नमस्कार। खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और आज विश्व परिवार दिवस मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल फैमिली डे। बिल्कुल, खुशियों का आधार है परिवार। दुनिया के हर देश में परिवार होता है जिसमें माता पिता, पति पत्नी, बच्चे और कई रिश्ते जुड़े होते हैं। हर शख्स के लिए परिवार अहम भूमिका निभाता है। अमीर हो, गरीब हो, अपराधी हो, अधिकारी हो, परिवार तो हर किसी के जीवन का जरूरी हिस्सा है। परिवार की इसी भूमिका को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। सशक्त देश के निर्माण में परिवार एक अभूतपूर्व संस्था है जो व्यक्ति के विकास के साथ ही समाज के विकास में योगदान देता है। भारत जैसे देश में रिश्ते, परिवार को बहुत ही सम्मान दिया जाता है। ऐसे में लोग अपने परिवार के साथ इस दिन को यादगार बनाते हैं। परिवार की उपयोगिता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को विश्व स्तर पर मनाने का फैसला लिया। पहली बार विश्व परिवार दिवस 1994 में मनाया गया था। हालांकि इस दिन की नींव 1989 में ही रख दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जीवन में परिवार के महत्व को बताने के उद्देश्य से 9 दिसंबर 1989 के 44/82 के प्रस्ताव में हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी और बाद में साल 1993 में यूएन जनरल असेंबली ने एक संकल्प में परिवार दिवस के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी। इसके बाद से हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाने लगा। कोरोना काल में परिवार के लोग एक दूसरे के और करीब आए, उन्हें एक दूसरे के संग ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिला। साल 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व परिवार दिवस की थीम रखी है, परिवार और शहरीकरण। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर एक महत्वपूर्ण सदस्य जिन्हें हम किसी भी नाम से जान सकते हैं, यानी कैंसर। उन्होंने कैंसर की जंग जीती है पूरे परिवार के सहयोग के साथ। ये बातें वो बताएंगी आपको। तो फिलहाल मैं उनका परिचय करवाती हूँ। लोग इन्हें डॉक्टर प्रीति शर्मा के नाम से जानते हैं। ये प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स है, सामाजिक सरोकारों से लगातार जुड़ी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। हाल ही मैंने वुमेन्स डे पर महत्वपूर्ण अवार्ड भी मिला। बहुत बहुत स्वागत है मैम और बहुत सारा धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला खबर भारत के लिए। थैंक यू प्रिया। और आप सभी को विश्व परिवार दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं प्रीति मिश्रा हूं और एक्सेलेंस कॉलेज में प्रोफेसर हूं और साथ ही साथ एक बहुत ही प्यारे परिवार की एक पत्नी, माँ, दादी और सास, इतनी सारी भूमिकाएं निभा रही हूँ। और साथ ही साथ ये कहना चाहती हूँ कि अगर परिवार साथ है और खुशियों से भरा है तो हमें किसी त्योहार का इंतजार नहीं करना पड़ता। हर दिन एक जश्न, एक त्योहार जैसा होता है। जी बिल्कुल। तो परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि अभी प्रिया ने बताया कि कैंसर से जंग जीती है। 6 वर्ष पूर्व जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप को कैंसर है तो ऐसा लगा कि पैरों के तले जमीन खिसक गई है जी। लेकिन क्योंकि मेरे परिवार का साथ था, मेरे पति जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, मेरे बच्चे दोनों पढ़ रहे थे, सभी थोड़ी देर के लिए तो एकदम सदमे में जैसे आ जाते हैं कि ये कैसे फिर से हो सकता है, क्योंकि मेरी सास भी कुछ वर्ष पूर्व कैंसर से ही गुजर गई थी। लेकिन फिर हम सब ने तय किया कि हम सब एकजुट होकर इस गंभीर और जानलेवा बीमारी से हम डट कर मुकाबला करेंगे और हम सब एक दूसरे का संबल बनेंगे जी। तो ऐसे में जब हम सब साथ थे और हम एकजुट होकर इस बीमारी से लड़े, और उसमें परिवार में मैं केवल अपने इमीडिएट फैमिली को नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स थे और मेरा भाई भाभी और पड़ोसी और तो और मेरे कलीग्स और मेरे स्टूडेंट्स तक ने मेरे लिए दुआ करी और जो जैसे भी हेल्प कर सकता था उन्होंने वैसी मदद की। और उस पूरे संघर्ष के दौर में हर कदम पर कोई ना कोई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था कि आप अकेले नहीं हैं इस संघर्ष में। और ऐसे ही प्यारे से परिवार जो मेरा संसार है उससे मैं जंग जीतकर आज 6 साल हो गए हैं। इस पुस्तक को भी लिखे हुए अब तो 4 वर्ष हो गए हैं। और जो भी पढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि आपकी पॉजिटिविटी जो है
और जो आपने परिवार की भूमिका और सब लोगों का सहयोग जो उसमें लिखा है, उससे हमें संबल मिलता है कि हमारा परिवार भी हमारे साथ खड़ा है और हम भी अपने डॉक्टर पर भरोसा करके पूरा इलाज अच्छे से करवाएंगे। और आगे के लिए एक इंस्पिरेशन है आपकी, हम भी ठीक होकर आपकी तरह बन जाएंगे। जी मैम, इसमें कोई शक नहीं। आप वाकई, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उस जो आपकी किताब है कैंसर पर आधारित, मैं चाहूंगी कि उस किताब के बारे में भी आप थोड़ा सा जिक्र करें। उसका कवर पेज आपकी बेटी ने तैयार किया है और उसमें जो महत्वपूर्ण अनुभव लिखे हैं आपने, वो दरअसल परिवार की महत्वपूर्ण इकाई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। किताब का नाम है टच्ड बाय कैंसर, माय जर्नी टू पॉजिटिविटी एंड वेलनेस। यानी मैं कैसे ठीक हुई और उस ठीक होने की जर्नी में कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़ाव आए, या कीमोथेरेपी में किस तरह का ध्यान रखना है, रेडिएशन में किस तरह का ध्यान रखना जी। है, या सर्जरी के खान पान के बारे में। मेरे पति ने कहा कि कई बार ऐसी बातें होती हैं जो हम परिवार के साथ साझा नहीं कर सकते। हाँ। तो ऐसे में मेरे दुख सुख की साथी थी मेरी डायरी, और उस डायरी में मैं अपनी सारी दिल की बातें लिख देती थी, क्योंकि कई बार कुछ चिंताएं और अवसाद या डर होता था जो मुझे लगता था अगर मैंने अपने परिवार के साथ शेयर किया तो उनको बहुत दुख हो जाएगा। जी। ये समय तो टेम्परेरी फेज है, लेकिन उस बात को भी अंदर से मैं बाहर अपने सिस्टम में से बाहर निकाल सकूं, तो मैं डायरी में लिखती जाती थी। और तो और डॉक्टर से क्या प्रश्न पूछने हैं, अगला दवाई का या चेकअप का डेट क्या है, या इंजेक्शन कब लगना है। जी। तो वो सारी चीजें डायरी में लिखते लिखते वो एक पूरा क्रॉनिकल हो गया था, एक जर्नल जैसा बन गया था, जो मेरे इस पूरी जर्नी का मेरा हम सफर रहा। तो वो सारी पुस्तक में जो बातें लिखी हुई थी उसको आधार बनाते हुए मैंने इस बात से सोच कर कि और लोग भी तो इस दौर से गुजरेंगे, तो वो उनकी मनोदशा कैसी होगी, तो क्यों जी। ना मैं उनको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए जो कुछ मैंने रिसर्च किया या जो कोई बातें मैंने समझी या महसूस की। जैसे परिवार की हम भूमिका की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है घर परिवार के लोग ऐसी बात आकर बोल जाते हैं कि हाँ। अरे हमें तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हें ऐसा हो सकता है, और फलाने की बहू को भी यही हुआ था और वो मर गई। हाँ। तो ऐसी सब बातें नेगेटिव कई बार बातें। आपको बहुत पीछे ले जाती हैं, आप बहुत मुश्किल से अपने आप को ढकेल कर आगे पॉजिटिव रखते हैं। तो उसमें ऐसी बातें भी लिखी हैं कि जब आप घर परिवार के लोग मिलते हैं तो पेशेंट को बहुत मोटिवेट करें उसको आगे आने के लिए, कि नहीं नहीं भाई तुम तो ठीक हो ही जाओगे। तो ऐसे में अगर 1% भी चांस होता है सर्वाइवल का और कोई आपको मोटिवेट करे तो आप ठीक हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा में 80-90% आपके ठीक होने की संभावना है, लेकिन आपका मनोबल अगर गिर जाए तो आप उस अवसाद में ही डूब जाते हैं कि अरे अब तो मुझे लाइलाज बीमारी हो गई और अब तो मैं बिल्कुल जाने के कगार पर हूँ। तो आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपके संगी साथी कैसे हैं, आपके प्लेस ऑफ वर्क पे लोग आपको कितना मोटिवेट करते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हों या आपकी सहेलियां हों, आपके दोस्त हों, वो सब का भी एक परिवार की तरह भूमिका होती है जो आपको जीवन में बहुत आगे लाने में मदद करते हैं। तो बिल्कुल। ये सारी बातें मैंने उस पुस्तक में लिखी हैं, जी। जो मैं चाहती हूँ कि ईश्वर न करे कभी किसी को उस पुस्तक की जरूरत पड़े, लेकिन कोई भी लाइफ चैलेंजिंग डिजीज हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो या कैंसर या और कोई ऐसा चैलेंज लाइफ में आता है, तो उस पुस्तक से मैं ये चाहती हूँ कि पॉजिटिविटी का जो रोल होता है कि आप अपने आप को बताते रहें कि नहीं हम ठीक हो ही जाएंगे, कोई और चॉइस है ही नहीं हमारे पास। जी। इस उद्देश्य से मैंने लिखी मतलब है। लड़ना ही पड़ेगा और लड़ने के लिए परिवार का साथ होना बेहद ज़रूरी है। मैम, इस बार की जो थीम है, संयुक्त राष्ट्र ने जो विश्व परिवार दिवस की जो थीम रखी है वो परिवार और शहरीकरण है। कैसे देखती हैं इस थीम को आप? जी, शहरीकरण तो ये है कि पार्ट ऑफ लाइफ है, और कोविड ने हमें और ये बता दिया कि शहर में हम दूर दूर अलग अलग अपने अपने छोटे यूनिट में जब रहते हैं तो उस समय परिवार की भूमिका, जब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे या हम कहीं बाहर सामान लेने जाना या और कहीं इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, उस समय हमारे परिवार के साथ ने हमें
कितनी मुश्किलों से बचाया है, या हमें कितनी कष्ट कम हुए, क्योंकि जो लोग परिवार के साथ थे उन्हें डिप्रेशन नहीं हुआ, वो उन्हें अवसाद नहीं हुआ, या हाँ। वो खाने पीने को मोहताज नहीं हुए। जो अकेले छूट गए, जो जी। शहर का ये होता है ना कि आप अकेलेपन में उसके दौर से गुजरते हैं, जी। तो उस समय हमने अपने एक नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, पुराने लोग जिन्होंने सर्कस देखा होगा कि एक जाल होता है ना नीचे, कि ट्रेपीज आर्टिस्ट इधर से इस झूले जी। से उस झूले तक कूद के जाते हैं, तो एक सेफ्टी नेटवर्क नीचे बिछा होता है। जी। तो वो सेफ्टी नेटवर्क, आप अब अगर गलती से गिरे भी तो वो आपको बचा लेता है, जी। आप धरती पे क्रैश करते हुए नहीं आते हैं। हाँ। वैसा ही एक नेटवर्क हमें अपने आसपास तैयार करना चाहिए। उसमें जो भी व्यक्ति जिनसे आपका दिल मिलता है, ऐसा एक नेटवर्क हम रखें जो हमारे सुख दुख के साथी हों, क्योंकि खुशी के पल जो होते हैं साथ सब मिल जाते हैं तो दुगने हो जाते हैं, बिल्कुल और सही। दुख जो होते हैं वो आधे हो जाते हैं। बिल्कुल, परिवार इसलिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अब जब परिवार की पहले, अगर कुछ सालों पहले कल्पना की जाती थी जब परिवार की, तो संयुक्त परिवार दिमाग में आता था। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, मतलब एक बड़ा सा परिवार, काका काकी, यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी संबोधन जब दिया जाता था तो अंकल आंटी का ट्रेंड था ही नहीं। अगर हमसे बड़े हैं कोई तो भाई भाभी, और अगर कोई दादा दादी की उम्र के हैं तो हमारे दादा दादी की तरह उनको भी हम वही संबोधन दिया करते थे। आज के समय बिल्कुल। में जो अंग्रेजीकरण हुआ है और आज के समय में जो पश्चिमी सभ्यता की हम बात करना चाहें, तो परिवार की जो एक भूमिका, जो एक संबोधन हुआ की बात अगर मैं करना चाहूँ, वो शब्द खो गए। आपको नहीं लगता? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। और संयुक्त परिवार की जो आप बात कर रहे हैं कि दादा दादी, नाना नानी, जो संस्कार एक पोते पोती या नाती को अपने बुजुर्गों से मिलता है, हाँ। और जिस तरह से वो वैल्यूज अपने घर की किस्से कहानियां सुनाकर उन बच्चों के अंदर कूट कूट कर संस्कार जो भरते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। माता पिता तो इतने व्यस्त होते हैं आपाधापी में, नौकरी पे जाने में, कि बच्चे की साथ बहुत सारा समय वो नहीं दे पाते हैं। आज की भी ये सत्यता है। और जब भी जहाँ भी परिवार में संयुक्त परिवार होता है, या घर में बुआ, ताई, चाचा या मामा आना जाना इनका चलता रहता है, वो बच्चों का इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा होता है। और हमारे देश में तो ये परंपरा रही है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम मतलब अपने शहर और अपने देश की ही नहीं, पूरे विश्व, पूरी वसुधा को ही एक परिवार मानते हैं। जी। तो हमारी सभ्यता तो इसी बात की तरफ इंगित करती है कि हम सब मिलजुल कर साथ में रहते हैं तो परिवार बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। और हम तो उम्र 2-4 महीने भी कोई बड़ा होता है तो उसको नाम से संबोधित नहीं करते हैं। तो जब तक हम इस बहुत ही बहुमूल्य इस वैल्यू को बचा कर रखें तब तक अच्छा है। नहीं तो पहले नाम से बुलाना, जो आजकल मैं सुनती हूँ कि भारत में भी कुछ यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी कर दिया गया कि आप प्रोफेसर को भी नाम से बुला सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी हायरार्कियल जो चैलेंजेस हैं ये नहीं होने चाहिए। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है, या हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और पैर छूकर उनका अभिवादन करते हैं। ये इसको हमें बचाकर, ये हमारी धरोहर है और इसे हमें बचाकर रखना है। जहाँ जहाँ हमारे बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद हमारे सर पर है, ये हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य नेमत है। संस्कृति वाली बात है, क्योंकि संस्कारों वाला हमारा देश कहा जाता है भारत, इसलिए पूरी दुनिया भर में एक अलग पहचान रखता है, संस्कृति वाला देश। लेकिन अगर इस तरह से पश्चिमी जो सभ्यता है वो अगर हावी होती चली जाएगी भारत की संस्कृति में, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो मूल पहचान है उसको छोड़ देंगे। वो कहीं ना कहीं इस धूल में मिट्टी चढ़ जाएगी उस संस्कृति में। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे है वैसे बनाए रखना चीज़ों को। डॉक्टर विनय मिश्रा के बारे में एक सवाल रखना भी चाहूँगी आपसे और दर्शकों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर प्रीति मिश्रा, जिनके अभी जिक्र कर रही थी मैम डॉक्टर विनय मिश्रा का, उनके हस्बैंड डॉक्टर विनय मिश्रा प्रदेश के जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं और उनकी अर्धांगनी डॉक्टर प्रीति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, कितना खूबसूरत वर्ड है ना, अर्धांगनी। परिवार में
जब पति पत्नी को बुलाया जाता है तो आज भी जब हवन पूजन में बैठना होता है तो अर्धांगिनी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब वो पंडित जी अगर बुलाते हैं तो कितनी बिल्कुल। खूबसूरत बात परिवार की। डॉक्टर विनय सर के बारे में मैं पूछना चाहूंगी, वो दिन वो वक्त कैसा था जब आप बाल लुक में गई थी, कैंसर से जूझ रही थी, आपके बाल लगातार झड़ रहे थे, आपको मजबूरीवश बाल लुक में आना पड़ा और उसके लिए डॉक्टर विनय ने भी वही लुक इख्तियार किया था ताकि सिमिलरिटी रहे, ताकि आपको ऑड फील ना हो, ताकि आप किसी तरह से नकारात्मक आपकी जो भावनाएं हैं वो हावी ना हो जाए आपके ऊपर, ताकि आप अपने आप को परिवार से अलग फील ना करें, सामान्य से अलग फील ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जो सेंसिटिविटी है उसको तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत विग भी बनाकर मुझे गिफ्ट किया था, जिसमें कि इतना नेचुरल लुक था कि आप ही के साथ एक कार्यक्रम मैंने दूरदर्शन में भी रिकॉर्डिंग के लिए मैं आई थी और उस दिन मुझे फीवर भी चढ़ गया था, याद तो मैं है। क्रोसिन खाकर आई थी और मैं प्रॉमिस जी। किया था मैं पहुंचूंगी, तो मैं जी। दवा खाकर आई थी उस कार्यक्रम बिल्कुल। के लिए अपने कैंसर के इलाज के दौरान। और कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि ये मेरे नेचुरल बाल नहीं है। अंदर से मैं पूरी तरह से बॉल्ड हूँ, मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं है। जी। और वो जो सपोर्ट होता है, क्योंकि कैंसर के साथ कोई ना कोई बॉडी पार्ट का कटना होता है या आपके शरीर में सूजन आ जाती है या कहीं रेडिएशन की वजह से काला हो जाता है स्किन का। हाँ। तो आपकी बाहरी सुंदरता से ज्यादा आपकी मन की सुंदरता को अगर आपके मनोचिकित्सक पति हैं तो वो अगर उसे समझ सकते हैं, तो ये किसी भी पत्नी के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है कि आपके आपके मन को वो समझते हैं। और इसलिए हर स्टेप पर उन्होंने बहुत ज्यादा ख्याल रखा, ध्यान रखा। और तो और सुबह कॉलेज जाने से पहले पूरे घर के नॉब्स, हैंडल्स, रिमोट और बिजली के स्विचेस सब सैनिटाइज करके जाती थी, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ हाथ लगाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो मुझे कोई इन्फेक्शन पकड़ ले। तो हर छोटी बड़ी चीज का उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने ये जो और हम मिश्रा परिवार की बात कर रहे हैं, दर्शकों को बता दें डॉक्टर प्रीति मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। और मिश्रा परिवार की यूनिटी क्या है, उस परिवार की एकता क्या है, उसकी झलक हम तस्वीरों में देख रहे हैं। मैम आपके साथ हम फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे दर्शक आपकी बातों को भी सुन रहे हैं और आपके द्वारा कहे गए शब्द तस्वीरों में बयां हो रहे हैं कि किस तरह से। थैंक यू। और एक तस्वीर जिसमें मेरे ससुर जी की गोदी में हमारी छोटी सी नन्ही सी विवाना मेरी पोती है, वो उसमें आप देख सकते हैं कि 4 पीढ़ी एक साथ एक छत के नीचे रहना हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे ससुर जी सोने की सीढ़ी चढ़ गए कि मेरे बेटे की बेटी उनकी गोदी में है। वाकई बहुत बहुत खूबसूरत तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि परिवार एक इंसान के लिए क्या होता है, संबल होता है, साथ होता है। तो वाकई संयोग ही होता है जब परिवार में एक दूसरे से लोग जुड़े होते हैं। मैम क्या परिवार सिर्फ उन रिश्तों से ही जुड़कर बनता है, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, चाचा मामा, या इससे बाहर निकलकर भी एक परिवार की कल्पना की जा सकती है जिसे हम शायद कलीग के रूप में परिवार को अपनाते हैं, मतलब वो भी हमारे लिए एक परिवार बन जाता है, घर से बाहर, परिवार से बाहर एक परिवार। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि जब हम 6-7 घंटे 8 घंटे एक वर्क एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वहाँ पर हमारा निरंतर किसी टीम में किसी ग्रुप में काम मिलजुल कर करना होता है। और ऐसे में अगर हम पाते हैं कि सामने वाला आगे बढ़कर हमारी मदद करने को तैयार है, हमें कोई काम नहीं समझ में आ रहा तो वो हमें समझा दे, या किसी दिन कोई व्यक्ति एब्सेंट है तो हम उसकी जगह उसका काम आगे बढ़ा दें और मिलजुल कर करें, तो प्लेस ऑफ वर्क जहाँ इतना सारा समय हम अपना जागता हुआ समय, घर में तो हम आते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बहुत सारी जल्दी जल्दी जिम्मेदारियां पूरी करके वापस काम पर चले जाते हैं, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है अगर वो पारिवारिक सौहार्द के साथ होगा, जहाँ हमें ये डर नहीं होगा कि ये कंपटीशन में हमें अगले प्रमोशन के लिए ये व्यक्ति हमारी जड़ें खोद रहा है, तो ऐसा जब नहीं होता और मिलजुल कर सब काम करते हैं तो प्लेस ऑफ वर्क पे हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है,
हम जी। एक दूसरे की मदद करते हैं। कभी कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड अगर हमें लगे तो हम उसकी काउंसलिंग जैसे भी कर सकते हैं, या हुँ, जो किसी में कोई कमी है, सारी उंगलियां तो एक बराबर नहीं होती हैं, जी। चाहे वो घर हो, परिवार हो या प्लेस ऑफ वर्क हो। हुँ, तो हम अपने हाथ की उंगलियों को अगर एक साथ एकजुट बांध लें तो वो मुट्ठी बन जाती है जिसमें बहुत सारी ताकत होती है। सही। तो घर परिवार के अलावा भी जो हमारा इस तरह का सौहार्दपूर्ण आस पड़ोस का सहयोग हो या प्लेस ऑफ वर्क का हो, वो हुँ, हमारे लिए एक संबल का काम करता है। हुँ, और हर दुख सुख में ये सब हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, और हमें कोई भी दुख परेशानी है या हमारी खुशियां हैं उसमें शेयर करने के लिए जब हमारे साथ होते हैं, तो वो बहुत व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है कि इस तरह का सौहार्दपूर्ण माहौल रहे। जी। एक शायद ये कह सकते हैं कि समय की ज़रूरत हो चुका है बच्चों का बाहर जाना। तो हाँ। ये संयुक्त परिवार अचानक से टूट गया। न्यूक्लियर फैमिली में हम जीने लग गए, जहाँ हम 2 हमारे 2, बस इतनी ही दुनिया बचने लगी। क्योंकि बच्चे पढ़कर बड़े होकर कुछ बच्चे तो भारत से बाहर ही चले जाते हैं, फिर एक बड़ी-सी दूरी क्रिएट हो जाती है। फिर वो परिवार की खुशियाँ शायद वीडियो कॉल में समिट कर रह जाती हैं। ऐसे परिवारों के बीच में भी वो प्यार, वो सौहार्द बना रहे, क्या ऐसी पहल होनी चाहिए? आप अनुभवी हैं, अनुभवी इसलिए भी कि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, आप प्रोफेसर हैं, मतलब इतने सारे लोगों से आप रोज़ाना मिलती हैं, अपनी बातें बयाँ करती हैं उनके सामने, उनकी हेल्प करती हैं और संयुक्त परिवार से भी की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी हैं। बिल्कुल, तो आजकल हमारे पास जो पहले साधन नहीं थे कि एक चिट्ठी जाती थी, 20 दिन में विदेश पहुंचती थी और 20 दिन में ही जवाब आता था, हाँ, उसके बजाय हम तुरंत वीडियो कॉल करते हैं और साथ ही साथ जो सामने घटित हो रहा है वो हम देख सकते हैं या हुँ, महसूस कर सकते हैं, या हम बातचीत के द्वारा। तो जिस तरह की हेल्प समय बदलता है तो उसके साथ हमें बदलना ही होता है। हुँ, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हुँ, तो समय की मांग है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो वो संस्कार अपने साथ लेकर जाएं, और माता पिता उनको एक्यूजेटरी टर्म में ना देखते हुए ये मान के चले कि बच्चा एक इंडिविजुअल है और वो अपनी परिपूर्ण लाइफ जीने के लिए तैयार है। उसके पंखों में हमने बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ दे दी है और अब वो पंख फैलाकर उड़ान भरना चाह रहा है। जी, तो साथ ही साथ उसे जब हमारी ज़रूरत है तो हम हमेशा साथ हैं, लेकिन हम हर स्टेप पर इंटरफेयर करते हुए कि आज क्या खाना खाया से लेकर अभी तुम कहाँ हो और किसके हुँ, साथ हो से लेकर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो सब ना लेकर धीरे धीरे उसकी हुँ, इंडिविजुअलिटी को हम ऑनर भी करें, रेस्पेक्ट भी करें, और अपने संस्कारों पर भरोसा भी करें कि हमने हुँ, बच्चे को जो संस्कार दिए हैं वो उसके हिसाब से हुँ, आगे बढ़ेंगे। और बाहर हैं बच्चे तो उनका भी फर्ज ये बनता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करके माता पिता को कोई ज़रूरत का सामान है या कुछ भांप जाएं कि उन्हें अब इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है या किस टेक्नोलॉजी से उनको हुँ, फ़ायदा पहुंच सकता है, हुँ, तो उसको वो अपनी तरफ से वहां से जो मदद कर सकते हैं। अम, कई मेरी कलीग्स हैं जो बताती हैं कि उनकी बेटियां ऑनलाइन शॉपिंग करके उनके पूरे ग्रोसरीज और उनका हाँ, पूरा घर की जरूरत, या उन्हें पता चलते से ही कि उन्हें क्या चाहिए, वो हुँ, सामान घर पर हाजिर अपने आप हो जाता है, उन्हें बिना कोई एफर्ट करे। जी, तो बेटा और बेटी में भी कोई अंतर मैं नहीं मानती, परिवार का दोनों बराबरी का हिस्सा हैं। हुँ, और समाज में बेटियां जो हैं उनको भी घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं या घर में जो जी, माता हैं या दादी नानी हैं, वो सब समय बदलता जा रहा है तो उन्हें एक सशक्त इंसान होने की जो बीज है वो एक संयुक्त परिवार में बोए, और जी, जब वो दूसरे परिवार में जाए तो वो यहाँ की सुंदर भीनी खुशबू अपने ससुराल में, अपने नए परिवार में या विदेश में जहाँ भी वो जाती हैं उसे हुँ, महकाती रहें। जी। ऐसी भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। जी, बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे रखना चाहूँगी, ये जो जनरेशन गैप वाली बात
परिवार को मजबूत बनाने में कहीं ना कहीं रोड़ा बनती है ये बात, जनरेशन गैप। मैं चाहूँगी इसको थोड़ा आसान अगर कर दिया जाए तो शायद खुशियों का आधार, जिस हम परिवार की बात करते हैं और बुजुर्गों की जो हम बात करते हैं, जिन्हें हमने बरगद का एक स्वरूप माना है कि अगर बरगद होगा तो छांव मिलेगी, और वो जो एक जो महत्व रखता है बरगद सभी पेड़ों में, वो महत्व है बुजुर्गों का परिवार में। देखिए, सूरज में तपकर भी आप परिपक्व होते हैं और बरगद की छांव होती है तो उसकी आपको सुकून मिलता है। अब इन दोनों के बीच का जो चीज है कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, या आप कई जनरेशन्स को मिलकर साथ रहने का सुख लेना चाहते हैं। हाँ। हर तरफ दोनों पहलुओं के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। बड़े बुजुर्ग बरगद की छाया हैं और वो बने ही रहेंगे, और ये जब छाया चली जाती है तभी समझ में आता है कि वो कितनी सुखदायी छाया थी। लेकिन बुजुर्गों को भी इस बात का सम्मान रखना चाहिए कि परिवर्तन हो रहा है, समाज हो चाहे परिवार हो चाहे बच्चे हो, टेक्नोलॉजी का यूज, कई बार इस बात पे भी वो होता है तकरार कि भाई फोन जरा ज्यादा ही इस्तेमाल किया जा रहा है, या हमारे समय में तो ऐसा होता था। जो हमारा समय था वो तो बीत गया है। अब आने वाला समय जो है उसमें हम थोड़ा सा एकोमोडेट दोनों तरफ से, दोनों बच्चे करें और बुजुर्ग करें, तब जनरेशन गैप को हम कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बुजुर्गों के एक्सपीरियंस का, उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहें तो यंगर जनरेशन के लिए बहुत फायदे की चीज होगी कि जो गलतियां, जो ठोकरें उन्होंने खाई हैं, कम से कम हमको वो ना खानी पड़े। हम उनकी एक्सपीरियंस या उनकी सलाह या उनके जो एडवाइस है उसको अगर हम मानने की मादा रखते हैं तो हम जल्दी जल्दी आगे जिंदगी में बढ़ सकते हैं, बजाय हम हर्ट होकर, खुद खाकर, खुद अनुभव करके सीखने की कोशिश करें। बिल्कुल सही मैम, तो बहुत जनरेशन गैप रहेगा, लेकिन उसको कम करने का के लिए प्रयास। एक मैच्योरिटी और एक कला है जो दोनों पक्षों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर भारत परिवार की तरफ से मिश्रा परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप धन्यवाद। हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे मैम। बहुत। और इसी के साथ डॉक्टर प्रीति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी थी दर्शकों, और इसी के साथ कार्यक्रम समाप्ति से पहले खूबसूरत सा ऐड है जो परिवार की मजबूती को दर्शाता है, खास तौर से बेटियों के लिए। एक विज्ञापन की जो खूबसूरत सी कुछ जिस्ट मैं बताना चाहूँगी कि वो बोल रही है बेटी की परिवार, सबके परिवार में संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे वो हौसला दिया कि मैं जैसी हूँ वैसी नजर आऊँ। आप सभी को खबर भारत परिवार की तरफ से इस परिवार दिवस पर अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार।